ये आल्सो अप्रूव हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेजिव कैंडिडियासिस के लिए भी, एज वेल एज सीरियस इन्फेक्शन जो कि सीडोस्पोरियम एंड फ्यूसारियम स्पीशीज से होता है। वोरिकोनाजोल को हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी है और ये पेनिट्रेट करती है टिश्यू में वेल। एलिमिनेशन इसकी प्राइमरीली मेटाबॉलिज्म से होती है थ्रू द CYP450 एंजाइम। वोरिकोनाजोल ना डिस्प्ले करती है नॉन लीनियर काइनेटिक्स जो कि अफेक्ट हो सकती है बाय द ड्रग इंटरेक्शन एंड फार्माकोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, पार्टिकुलरली CYP450 2C19 पोलीमॉर्फिज्म्स। अब इसके एडवर्स इफेक्ट उसी तरह जैसे कि अदर एजोल के थे, हावेवर हाई ट्रो कंसनट्रेशन एसोसिएटेड होती हैं विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के साथ एंड इंक्रीज इंसिडेंस हेपेटोटॉक्सिसिटी का। वोरिकोनाजोल इज़ नॉट ओनली अ सबस्ट्रेट, लेकिन ये आल्सो इनहिबिटर भी है CYP 2C19 2C9 एंड 3A4 आइसोएंजाइम का। देखिए इनहिबिटर और जो इंड्यूसर होते हैं ना इन एंजाइम्स के, ये इम्पैक्ट कर सकते हैं लेवल वोरिकोनाजोल का, जिसके नतीजे में टॉक्सिसिटी और क्लिनिकल फेलियर करवाएंगे रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन ड्रग्स जो कि सबस्ट्रेट होती हैं इन एंजाइम का, तो वो इम्पैक्ट होती हैं बाय वोरिकोनाजोल। 42.9 में देखें, इसमें बाय इनहिबिटिंग द साइटोक्रोम P450 वोरिकोनाजोल कैन पोटेंशिएट द टॉक्सिसिटी ऑफ अदर ड्रग्स। तो ये देखें साइक्लोस्पोरिन, फिनाइटोइन, ट्रायाजोलाम, वारफरिन, इनकी सीरम कंसनट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि वोरिकोनाजोल ने इसको इनहिबिट कर दिया, मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे। इसके सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की वजह से वोरिकोनाजोल हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं मैनी ड्रग्स के साथ, जैसे रिफाम्पिन, रिफाब्यूटिन, कार्बामाजिपिन एंड हर्ब सेंट जॉन वॉट, ठीक है, इनके साथ। फिगर 42.10 में और 11 में समराइज हुए हैं एजोल एंटीफंगल। इसमें देखें, इसमें है लिखा कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे फ्लूकोनाजोल, हाइड्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। इसमें 1 है, 2, 3 और इसमें 4। अब रूट हम फ्लूकोनाजोल ओरल IV भी देंगे, इसके अलावा वोरिकोनाजोल भी, पोसाकोनाजोल भी, लेकिन जो आइट्राकोनाजोल है उसको सिर्फ हम ओरल ही देते हैं। ओरल बायो अवेलेबिलिटी इनकी 95, 55, 96 एंड वेरिएबल। ड्रग लेवल जो कि फूड की गैस्ट्रिक या पीएच से अफेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ आइट्राकोनाजोल और पोसाकोनाजोल का होगा, बाकियों का नहीं होता। प्रोटीन बाइंडिंग जो है आइट्राकोनाजोल और पोसाकोनाजोल में 99% होती है, लेकिन इनमें 58 और इसमें 10%। प्राइमरी रूट एलिमिनेशन का फ्लूकोनाजोल रीनल होती है और बाकी तीनों हेपेटिक होती हैं। CYP 3A4 से, ये CY19 2C9 और 3A4, और ये हेपेटिक ग्लूक्रोनाइडेशन से। फिर साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो भी मेंशन है। हाफ लाइफ इसकी 25 आवर, इसकी 30 to 40 आवर, ये डोज डिपेंडेंट, और ये 20 to 66 आवर्स। और फिर इसकी CSF पेनिट्रेशन जो है वो सिर्फ इसकी सेंटर वाली की नहीं होगी, आइट्राकोनाजोल की, बाकी सबकी होगी। और रीनल एक्सक्रीशन एक्टिव ड्रग की इसकी मोर देन 90%, इसकी लेस देन 2%, और इसकी लेस देन 2%, उसकी भी लेस देन 2%। TDM रिकमेंडेड रेशनल जो है इसमें नहीं है, बाकी तीनों में इसमें एफिकेसी, इनसेफी, एफिकेसी और इसकी एफिकेसी। और इस टेबल में भी देखें तो इंटरेक्टिंग ड्रग हैं, ये बाकी ड्रग्स हैं। ये देखें एम्यूडारोन, ड्रोनिड्रोन, सिटालोप्राम, प्राइमोजोन, पिमोजाइड और क्विनिडीन ड्रग है। इसमें आइट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। और इफेक्ट ऑन द ड्रग एक्सपोजर, इंक्रीज एक्सपोजर टू इंटरेक्टिंग ड्रग्स। इसमें मेन क्लिनिकल कॉन्सिक्वेशन इंटरेक्शन का क्या होगा कि QT लेवल की प्रोलोंगेशन होगी विद द रिस्क ऑफ टॉर्साइड्स डिपॉइंटिस। इसी तरह बाकियों का भी है कि कार्बामाजिपिन के साथ वोरिकोनाजोल करेगी, लेस एक्सपोजर टू द वोरिकोनाजोल, और इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ फेलियर ऑफ वोरिकोनाजोल होगा। इफाविरेंस भी वोरिकोनाजोल से लेस एक्सपोजर टू द वोरिकोनाजोल, तो ट्रीटमेंट फेलियर होगा। अगर मोर एक्सपोजर टू द एफाविरेंस तो फिर रिस्क होगा एफिविरेंस की टॉक्सिसिटी का। अगर एर्गोट एल्कलॉइड जो है ना वो इन सब से जो इंटरेक्ट करेंगे, इसमें मोर एक्सपोजर होगा अगर टू एर्गोट एल्कलॉइड तो एर्गोटिज्म हो जाएगी। लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन भी इनके साथ करेंगी, तो इसमें रेब्डोमायोलाइसिस का रिस्क होता है। मिडाजोलाम जो है ट्रायाजोलाम से उसमें स्लीपीनेस हो सकती है। फिनाइटोइन से ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है अगर लेस हो, अगर मोर हो एक्सपोजर तो निस्टेगमस और अटेक्सिया। इसी तरह रीफाब्यूटिन जो है अगर इनके साथ इंटरेक्ट करती है, अगर लेस एक्सपोजर होगा तो उसमें फेलियर होगा ट्रीटमेंट विद वोरिकोनाजोल। अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा रीफाब्यूटिन का इसके साथ तो फिर यूवेआइटिस हो सकती है। रिफाम्पिसिन जो है वो इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, लेस एक्सपोजर तो ट्रीटमेंट फेलियर विद वोरिकोनाजोल। हाई डोज रिटोनाविर का ट्रीटमेंट फेलियर वोरिकोनाजोल। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, इनसे न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। और लास्ट सिरोलिमस जो है ये भी इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो रिस्क होगा सिरोलिमस की टॉक्सिसिटी का।
नेक्स्ट ड्रग है इकाइनोकैंडिन। इकाइनोकैंडिन इंटरफेयर करती हैं सिंथेसिस फंगल सेल वाल की बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बीटा 1,3-D ग्लूकन। इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी जिसके नतीजे में लाइसिस और सेल डेथ होगी। कैप्सोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन ये अवेलेबल हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में वंस डेली। मीकाफंजिन सिर्फ ओनली इकाइनोकैंडिन है जो कि लोडिंग डोज रिक्वायर नहीं करती मीकाफंजिन। ठीक है, इकाइनोकैंडिन्स को ना पोटेंट एक्टिविटी एस्पेरिगिलस के अगेंस्ट होती है और मोस्ट कैंडिडिया स्पीशीज़ के इंक्लूडिंग दोज स्पीशीज़ जो कि एजोल से रेजिस्टेंट हो। हाउएवर इनको मिनिमल एक्टिविटी होती है अगेंस्ट अदर फंजाई। ये तीनों एजेंट्स वेल टोलरेट होते हैं विद द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट में रैश, फीवर, नोज़िया, फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्यूजन साइट पे, और ये कॉज करा सकते हैं हिस्टामिन लाइक रिएक्शन जिसको हम फ्लशिंग कहते हैं जब हम इसको टू रैपिडली इन्फ्यूज़ करते हैं। तो कैप्सोफंजिन देखें तो कैप्सोफंजिन पहली मेंबर है इकाइनोकैंडिन क्लास एंटीफंगल की। कैप्सोफंजिन फर्स्ट लाइन ऑप्शन होती है पेशेंट का जिनको इन्वेजिव कैंडिडियासिस हो इंक्लूडिंग कैंडिडीमिया हो। सेकेंड लाइन ऑप्शन है ये इन्वेजिव एस्पेरिगिलोसिस के लिए भी उन पेशेंट में जिनको फेल हो गए हो या टोलरेट ना कर पा रहे हो एम्फोटेरिसिन बी को या फिर एजोल को। तो डोज कैप्सोफंजिन का जो है ना वो एडजस्ट नहीं करना चाहिए रीनल इम्पेयरमेंट में, लेकिन जिसमें वारंटेड है मॉडरेट हेपेटिक डिस्फंक्शन वाले पेशेंट्स में। तो कंकॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैप्सोफंजिन की सर्टेन CYP450 एंजाइम इंड्यूसर जैसे रिफाम्पिन के साथ रिक्वायर करती है इंक्रीज इन द डेली डोज। कैप्सोफंजिन को एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए साइक्लोस्पोरिन्स के साथ क्योंकि इसमें एलिवेटेड ट्रांस हेपेटिक एमाइनेज हो जाएंगे, हेपेटिक ट्रांस एमाइनेज बढ़ जाएंगे इसके कंकरेंट यूज से। नंबर 2 हमने कहा मीकाफंजिन और एनिडुलाफंजिन है। तो मीकाफंजिन और एनिडुलाफंजिन नए मेंबर हैं इकाइनोकैंडिन क्लास ऑफ एंटीफंगल के। मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन ये पहले फर्स्ट लाइन ऑप्शन होते हैं इन्वेजिव कैंडिडियासिस में इंक्लूडिंग कैंडिडीमिया। मीकाफंजिन हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी देते हैं इन्वेजिव कैंडिडिया में उन पेशेंट्स में जिनमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। तो मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन कोई भी रीनल इम्पेयरमेंट में इसको डोज की एडजस्टमेंट नहीं ज़रूरी, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट हमें हेपेटिक डिस्फंक्शन में ज़रूरी होगी। एनिडुलाफंजिन हम सिवियर हेपेटिक डिस्फंक्शन में भी दे सकते हैं, लेकिन मीकाफंजिन हम सिर्फ इस स्टडी इज़ नॉट बीन स्टडीड इन दिस कंडीशन। ठीक है, ये एजेंट्स हम CYP450 एंजाइम के साथ भी नहीं दे सकते और इनको एसोसिएशन नहीं है ड्रग इंटरेक्शन के साथ। नेक्स्ट हैं ड्रग्स फॉर कुटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शन। मोल्ड लाइक फंजाई जो कि कुटेनियस इन्फेक्शन करवाते हैं हम उनको डर्माटोफाइट्स कहते हैं या टीनिया कहते हैं। तो टीनिया इन्फेक्शन क्लासीफाई हुए हैं बाय द अफेक्टेड साइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे टीनिया पेडिस है जो रेफ़र करती है फीट को। कॉमन डर्माटोफाइट्स, डर्माटोमाइकोसिस जैसे कि टीनिया इन्फेक्शन जो रिंग की तरह या राउंड रेड पैचेस की तरह अपीयर होते हैं ना विद द क्लियर सेंटर, उनको हम रिंग वॉर्म कहते हैं। तो ये मिसनोमर है क्योंकि फंजाई रादर देन वॉर्म्स कॉज द डिजीज़। 3 फंजाई जो कॉज कराते हैं ना मेजॉरिटी ऑफ द कुटेनियस इन्फेक्शन, उसमें ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन ये है। ड्रग्स जो हम ट्रीटमेंट ऑफ कुटेनियस माइकोसिस में करते हैं वो 42.1 में मेंशन है। तो सबसे पहले स्क्वालिन पढ़ते हैं, स्क्वालिन एपॉक्साइड इनहिबिटर। ये एजेंट ना इनहिबिट करते हैं स्क्वालिन एपॉक्साइडेज को, तो हम ये ब्लॉक कर देंगे बायोसिंथेसिस अर्गोस्टिरोल की, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। इस फिगर में देखें 42.12 में इसमें मोड ऑफ एक्शन स्क्वालिन एपॉक्साइड का है। देखें इसमें से फंगल सेल डेथ हो रही है, ये स्क्वालिन है उससे अर्गोस्टिरोल बनता है, तो इस ड्रग ने स्क्वालिन एपॉक्साइडेज ने इसको इनहिबिट कर दिया। टर्बिनाफिन, नेफ्टीफिन, ब्यूटेनाफिन ये इसमें ड्रग्स आती हैं, तो फंगल सेल डेथ हो जाएंगी और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, बन जाएंगे और डेथ हो जाएगी। तो मतलब एक्यूमुलेशन इन टॉक्सिक कंपाउंड्स की ना ऑफ द स्क्वालिन रिजल्ट करती है इंक्रीज परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और डेथ हो जाएगी फंगल सेल की। सबसे पहले टर्बिनाफिन पढ़ते हैं। ओरल टर्बिनाफिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर ट्रीटिंग द डर्माटोफाइट ऑनकोमाइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन नाखून का। ये बेटर टॉलरेट होती है और ये रिक्वायर करती है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी और यह ज़्यादा इफेक्टिव होती है आइट्राकोनाजोल और ग्लाइसियोफिल्विन की निस्बत। थेरेपी इसमें प्रोलॉन्ग होती है, 3 महीनों की होती है, लेकिन ये शॉर्टर कंसीडर होती है देन विद द ग्लाइसियोफिल्विन। ओरल टर्बिनाफिन हम टीनिया कैपिटिस यानी स्कल्प का जो इन्फेक्शन है उसमें भी देते हैं। ओरल एंटीफंगल जैसे ग्लाइसियोफिल्विन, ट्रेबिनाफिन, आइट्राकोनाजोल ये टीनिया कैपिटिस में चाहिए होते हैं।
नीडेड होते हैं। तो टॉपिकल जो एंटी फंगल है वो इन्फेक्टिव होते हैं। टॉपिकल जो हमारी टर्बिनाफिन आती है 1% क्रीम के साथ या जेल या सॉल्यूशन फॉर्म में, वो टीनिया पेडिस को ट्रीट करने के लिए, टीनिया कॉर्पोरिस यानी रिंगवॉर्म को, और टीनिया क्रूरिस यानी इन्फेक्शन जो ग्रोइन में होता है उसको ट्रीट करने के लिए होती है। ड्यूरेशन इसके ट्रीटमेंट की 1 वीक होती है। और एंटी फंगल स्पेक्ट्रम देखें तो सबसे पहले टर्बिनाफिन ट्राइकोफाइटोन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ट्राइकोफाइटोन। और ये कैंडिडिया, एपिडर्मोफाइटोन, स्कोपुलेरोप्रियोसिस इनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, लेकिन एफिकेसी इन ट्रीटिंग द क्लिनिकल इन्फेक्शन ड्यू टू दिस पैथोजन हैज़ नॉट बीन स्टैब्लिश्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स की इस तरह की टर्बिनाफिन ओरल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अवेलेबल है, आल्दो इसकी 40% बायो अवेलेबिलिटी क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके अलावा टर्बिनाफिन हाई पोटेंट प्रोटीन बाउंड होती है हाईली, और ये स्किन, नाखूनों में, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। ये ब्रेस्ट मिल्क में अकोमुलेट करती है, तो इसको नर्सिंग मदर्स को नहीं दें। इसकी हाफ लाइफ 200 से 400 घंटे है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है स्लो रिलीज इनका टिश्यू से। ओरल टर्बिनाफिन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है CYP450 आइसो एंजाइम से, और ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होती है। ये ड्रग हमें रिपोर्ट हुई हैं एज वेल एज ट्रांजिट, इसमें ना हेपेटिक ट्रांसअमाइनेज के जो लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं। टर्बिनाफिन जो है वो CYP452D6 एंजाइम की इनिबिटर है, तो इसमें हम कौन कंकमिटेंट यूज सबस्ट्रेट्स का जो ऐसे आइसो एंजाइम के हैं तो उसमें इनका एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएगा दोज एजेंट्स का। फिर है नेफ्टिफीन अगेंस्ट ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन, इन तीनों के खिलाफ अगेंस्ट एक्टिव है। नेफ्टिफीन 1% क्रीम और जेल जो है टॉपिकल ट्रीटमेंट टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस में हम देते हैं। इसका 2 हफ्तों का यूजुअली ट्रीटमेंट होता है। फिर ब्यूटिनाफिन है, ये भी ट्राइकोफाइटोन, रूब्रम, एपिडर्मोफाइटोन, मेलासेजिया इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। नेफिटिफिन के साथ की तरह ब्यूटिनाफिन 1% क्रीम हम टॉपिकल ट्रीटमेंट में देते हैं ऑफ द टीनिया इन्फेक्शंस। फिर ग्राइसियोफुल्विन है, तो ये डिसरप्शन करा देती है माइटोटिक स्पिंडल की, और फंगल माइटोसिस की ना इनहिबिशन करवा देती है। इस फिगर में देखिए, इसमें इनहिबिशन है माइटोसिस की बाय ग्राइसियोफुल्विन। ये रिप्लेस की गई है ओरल टर्बिनाफिन से फॉर द ट्रीटमेंट ऑन्कोमाइकोसिस का, आल्दो ये स्टिल यूज़ की जाती है डर्माटोफाइटोसिस में, जो स्काल्प की डर्माटोफाइटोसिस होती है या बालों की। तो ग्राइसियोफिल्मिन एक फंजी स्टेटिक है और ये रिक्वायर करती है लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का, फॉर एग्जांपल 6 महीनों से 12 महीने ऑन्कोमाइकोसिस के लिए। ड्यूरेशन थेरेपी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द हेल्दी स्किन का और नाखूनों का, ठीक है। अल्ट्राफिन क्रिस्टलिन प्रिपरेशन अब्जॉर्ब होती है एडिक्वेटली GIT से, और अब्जॉर्प्शन बढ़ती है हाई फैट मील से। ड्रग कंसनट्रेशन बालों, नाखूनों और एडिपोज टिश्यू में कंसनट्रेट करती है ड्रग, और ग्राइसियोफिल्मिन इंड्यूस करती है हेपेटिक CYP450 एक्टिविटी को, और बढ़ा देती है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर नंबर ऑफ ड्रग्स जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्राइसियोफिल्मिन प्रेगनेंसी में नहीं देते, और पोरफायरिया के भी पेशेंट में याद रखिएगा नहीं देंगे। नाइस्टेटिन है दूसरी ड्रग, ये पोलीइन एंटीफंगल है, और इसका स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस प्रोफाइल एम्फोटेरिसिन B की तरह है। तो ये हम कुटेनियस और ओरल कैंडिडिया इन्फेक्शन में नाइस्टेटिन देते हैं। ये ड्रग नेग्लिजिबली अब्जॉर्ब GIT से होगी, और इसको पारेंटली नहीं दे सकते क्योंकि इसकी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है, यानी अक्यूट इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये ओरल एजेंट की तरह देते हैं, स्विश एंड स्वेलो या फिर स्विश एंड स्पिट फॉर द ट्रीटमेंट ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, यानी थ्रश के लिए हम देते हैं। इंट्रावेजाइनली या फिर वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, या फिर टॉपिकली देते हैं कुटेनियस कैंडिडियासिस में। इसके साइड इफेक्ट रेयर हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन नोजिया, वॉमिटिंग ज़्यादातर होता है। टॉपिकल और वेजाइनल फॉर्म में स्किन इरिटेशन बस होती है। नेक्स्ट इमिडाजोल्स हैं, ये एजोल के डेरिवेटिव्स हैं जो करंटली, जिसमें ब्यूटोकोनाजोल आ जाता है, क्लोट्रीमिटाजोल, इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सेरेटोकोनाजोल, सल्कोनाजोल, टेरकोनाजोल, टिकोनाजोल। एज अ क्लास ऑफ टॉपिकल एजेंट, ये इनको वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी है एपिडर्मोफाइटोन के अगेंस्ट, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, कैंडिडिया, मेलासेजिया, और ये डिपेंड करता है एजेंट पे। टॉपिकल इमिडाजोल्स को वेराइटी ऑफ यूज़ है, जैसे कि टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस, ओरोफेरेंजियल एंड वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस में भी। टॉपिकल इसका यूज़ ना कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, वल्वर इरिटेशन और एडिमा। क्लोट्रीमिटाजोल
ड्रॉक की तरह भी अवेलेबल है, यानी लुजेंज फॉर्म में। और मिकोनाजोल जो है बक्कल टैबलेट भी आती है, ताकि हम थ्रश में देते हैं मिकोनाजोल। ओरल कीटोकोनाजोल हिस्टोरिकली यूज हुआ है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, जो कि अब रियली यूज होता है क्योंकि इसका सिवियर लिवर इंजरी का रिस्क होता है कीटोकोनाजोल का। इसमें एड्रिनल इंसफिशिएंसी का भी होता है और एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन भी है इसके। नेक्स्ट ड्रग है हमारी सिक्लोपायरॉक्स। ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ना इसेंशियल एलिमेंट्स का फंगल सेल का, उसको इनहिबिट कर देती है, उस ट्रांसपोर्ट को, तो डिस्टर्ब कर देगी डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस और प्रोटीन्स की भी। सिक्लोपायरॉक्स ट्राइकोफाइटोन के अगेंस्ट इफेक्टिव है एपिडर्मोफाइटोन माइक्रोस्पोरम कैंडिडिया और मलेसीजिया के। ये नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन में आती है। सिक्लोपायरॉक्स 1% शैम्पू हम ट्रीटमेंट सेबोरिक डर्माटाइटिस में देते हैं। टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरस, टीनिया क्रूरिस, कुटेनस कैंडिडियासिस एंड टीनिया वेर्सिकोलर में भी ट्रीटेड विद 0.77% क्रीम जेल या सस्पेंशन। फिर है टोलनाफ्लेट, टोलनेफ्टेट। ये असल में ना डिस्टोर्ट कर देती है हाइफी को और स्टंट कर देती है माइसीलियल ग्रोथ को, जो ससेप्टेबल है ससेप्टिव फंजाई में ऐसा करती है। टोलनेफ्टेट एपिडर्मोफाइटोन माइक्रोस्पोरम मलेसीजिया फरफर के अगेंस्ट एक्टिव है। टोलनेफ्टेट कैंडिडिया के अगेंस्ट नहीं है इफेक्टिव, ये याद रखिएगा। टोलनेफ्टेट हम टीनिया पेडिस में देते हैं, टीनिया क्रूरिस में, टीनिया कॉर्पोरस में। ये 1% सॉल्यूशन क्रीम पाउडर भी आता है इसका। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 43 एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। सबसे पहले ओवरव्यू देखें। देखिए प्रोटोजोल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं अंडर डेवलप्ड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे सैनिटरी या फिर कंडीशन या फिर जो हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं एंड कंट्रोल वेक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन का इनएडिक्वेट होता है। हाउएवर इंक्रीजिंग वर्ल्ड ट्रैवल के साथ प्रोटोजोल डिजीज़ अब जो है कन्फाइंड नहीं है स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेल्स पे, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटोजोल सेल्स को मेटाबॉलिक प्रोसेसर उसी तरह होते हैं जैसे हमारे ह्यूमन होस्ट को होते हैं, देन टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल पैथोजन। इसीलिए प्रोटोजोल डिजीज़ जो है ना वो कम इजीली ट्रीट होती हैं देन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और मैनी एंटी प्रोटोजोल ड्रग सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट भी करा देती हैं होस्ट में, पार्टिकुलरली उन सेल्स पे, उन द सेल्स जो कि हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाएं। तो मोस्ट हमारी जो एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स आते हैं वो सेफ़ नहीं होते प्रेग्नेंट पेशेंट्स में। और ड्रग्स जो हम प्रोटोजोल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं वो 43.1 में है। मैनी ऑफ द ड्रग्स हम नीचे देखेंगे वो अवेलेबल नहीं है यूएस में, हाउएवर बाकी अदर वर्ल्ड की मार्केट में अवेलेबल है। यूएस में ड्रग्स प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए ऑब्टेन की जाती है बाय कॉन्टैक्टिंग द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सबसे पहले अमीबियासिस में हम देते हैं क्लोरोक्विन, डिहाइड्रो एमिटीन, आइडोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल, पैरोमोमाइसिन, टिनिडाजोल। फिर मलेरिया में हम देते हैं आर्टीमेथर, लुमिफेंट्रीन, अटोबाकोन, प्रोग्वानिल, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, पायरीमेथामीन, क्विनीन, क्विनिडीन। फिर ट्रिपेनोसोमियासिस में हम बेंजनिडाजोल, एफ्लोरनिथीन, मेलारसोप्रोल, निफ्रोटिमॉक्स, पेंटामिडीन, सुरामीन ये देते हैं। लीशमनियासिस में 2 हैं, माल्टीफोसिन, सोडियम सिबोग्लूकोनेट। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में पायरीमेथामीन और जियार्डिसिस में मेट्रोनिडाजोल, नाइट्राजोजेनाइड और टिनिडाजोल। सबसे पहले देखते हैं कीमोथेरेपी फॉर द एमीबियासिस। देखिए एमीबियासिस को हम एमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन होता है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जो कि इंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये डिजीज़ अक्यूट या क्रोनिक होती है, वेरी करेगी डिग्री ऑफ इलनेस पे। नो सिम्टम से माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, तो फल्मिनेटिंग डिसेंट्री भी हो सकती है। डायग्नोसिस इसकी हम आइसोलेट करते हैं ई हिस्टोलिटिका को फीसिस से, इस तरह होती है। थेरेपी हम इंडिकेट करते हैं अक्यूटली इल पेशेंट्स को और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को भी, सिंस डोरमेंट जो ई हिस्टोलिटिका है वो फ्यूचर इन्फेक्शन कैरियर में करवा सकता है और पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है अदर्स के लिए। तो समरी इसके लाइफ साइकिल की प्रेजेंट है 43.2 में। थेरेपेटिक एजेंट अमीबियासिस के क्लासीफाई हुए हैं ल्यूमिनल, सिस्टेमिक या मिक्स्ड अमेबिसाइड्स की तरह, अकॉर्डिंग साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स हैं तो वो पैरासाइट पे एक्ट करेंगे लूमन ऑफ द बावल में, जबकि जो सिस्टेमिक अमेबिसाइड्स हैं वो सिर्फ अमीबास के खिलाफ इफेक्टिव होंगे अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल वाल इन द इंटेस्टाइनल वाल एंड लिवर में।
जो सिस्टेमिक वाले हैं, और मिक्स्ड अमेबिसाइड्स जो है ना वो दोनों में इफेक्टिव होंगे, ल्यूमिनल में भी और सिस्टेमिक फॉर्म्स में भी। आल्दो ल्यूमिनल कंसनट्रेट्स लो होती है सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट के लिए। ये देखिए, ये मैं आपको पिक्चर समझाती हूँ। इसमें लाइफ साइकिल है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका का, ये शो कर रहा है साइट ऑफ एक्शन अमीबिसाइडल ड्रग्स की। सबसे पहले देखिए, इंजेक्शन हुई सिस्ट की, वो स्टमक से गई इलियम में गई, वहाँ पे ट्रोफोजाइट्स बने। नंबर 3 पे उसकी पेनिट्रेशन हो गई इंटेस्टाइनल वाल के अंदर, ठीक है। अब नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेशन हुई ट्रोफोजाइट्स की विद इन द कॉलन वाल में, वाल के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे हम देंगे सिस्टेमिक अमेबिसाइड्स जैसे कि क्लोरोक्विन, डिहाइड्रो एमीटीन, जबकि जहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर जो बने ना इसके ट्रोफोजाइट्स, वहाँ पे हम ल्यूमिनल अमेबिसाइड देते हैं जैसे पैरामोमाइसिन या आइडोक्विनोल देते हैं। यहाँ से सिस्ट भी बन सकती है डायरेक्टली, अगर सिस्ट ही बनी तो फिर यहाँ पे मिक्स्ड अमेबिसाइड देते हैं ल्यूमिनल एंड सिस्टेमिक, जैसे मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल। और जब ये हमने कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना ट्रोफोजाइट कोलन की वाल में, अब ये चले जाते हैं लिवर में, तो लिवर में भी अब हो गया सिस्टेमिक इन्फेक्शन, तो सिस्टेमिक लिवर वाले में भी हम मिक्स्ड ही देते हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल। फिर यहाँ पे अगर जब ये वाली सिस्ट बनी जिसमें हमने यही दिया, तो ये रेक्टम से पास होके एक्सपेल एज अ सिस्ट भी हो सकती है, इनफेक्टिव, और सिस्ट डिस्कार्ड हो जाएंगी फीसिस के साथ, या फिर रेक्टम के बाद एक्सपेल ट्रोफोजाइट की तरह भी होंगी, नॉन इन्फेक्टिव ट्रोफोजाइट, ठीक है। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल है इसका। सबसे पहले पढ़ते हैं मिक्स्ड अमेबिसाइड। मेट्रोनिडाजोल जो है ना, ये नाइट्रोइमिडाजोल है, मिक्स्ड अमेबिसाइड है, चॉइस ऑफ चॉइस ट्रीटिंग द अमेबिक इन्फेक्शन। नोट करें कि मेट्रोनिडाजोल हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो कि जार्डा लैम्ब्लिया से भी होता है, ट्राइकोमोनास विजाइनलिस से भी, और एन एरोबिक कॉक्साई से, ठीक है। एन एरोबिक जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाए हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियोड स्पीशीज़, एंड इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में भी, जो एन एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलस से होता है जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो अमीबास पोजेस करते हैं फेराडॉक्सिन लाइक उसकी तरह का लो रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल रिएक्शन में। नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाजोल में, वो एबल होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है और रिड्यूस्ड साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स बनाता है जो बाइंड करता है टू प्रोटीन्स एंड डीएनए, जिसके नतीजे में डेथ करवा देता है ई हिस्टोलिटिका ट्रोफोजाइट्स की। फार्माकोकाइनेटिक इस तरह है कि मेट्रोनिडाजोल कम्प्लीटली और रैपिडली ओरली अब्जॉर्ब होती है। ट्रीटमेंट अमीबियासिस में हम इसको ल्यूमिनल अमेबिसाइड के साथ देते हैं, जैसे हम इसको आइडोक्विनोल या पैरामोमाइसिन के साथ, तो ये कम्बिनेशन जो है ना इसका क्योर करता है रेट 90% से ज़्यादा। मेट्रोनिडाजोल डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट द बॉडी एंड फ्लूइड्स, और थेरेप्यूटिक लेवल इसके विजाइनल और सेमिनल फ्लूइड्स में मिलते हैं, स्लाइवा, ब्रेस्ट मिल्क में, सीएसएफ में। मेटाबॉलिज्म ड्रग का डिपेंड करेगा हेपेटिक ऑक्सीडेशन पे, और मेट्रोनिडाजोल साइड चेन बाय मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज फॉलोड बाय ग्लूक्रोनाइडेशन। तो इसीलिए कंकर्मिटेंट ट्रीटमेंट इंड्यूसर साइटोक्रोम P450 के जैसे फिनोबार्बिटल वो बढ़ाती है इसका मेटाबॉलिज्म का रेट। इनहिबिटर जैसे सिमेटिडिन प्रोलॉन्ग करती है प्लाज्मा हाफ लाइफ मेट्रोनिडाजोल की। ड्रग पेशेंट में एक्यूमुलेट करेगी विद सीवियर हेपेटिक डिजीज़। पेरेंट ड्रग और इसके जो मेटाबोलाइट हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। अब एडवर्स इफेक्ट देखें तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसके नोजिया, वॉमिटिंग, एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये हैं, ठीक है। इसका फिगर भी है, इसमें देखिए नोजिया, जीआई डिस्टर्बेंस और मेटालिक टेस्ट आता है इससे। और अनप्लेजेंट ना मेटालिक टेस्ट इसका कॉमनली एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो इसके इफेक्ट हैं ओरल मोनियालियासिस यानी ईस्ट इन्फेक्शन माउथ का, एंड रेयरली न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी डिजीनेस, वर्टाइगो, नम्बनेस या पैरेस्थीसिया भी होते हैं जो कि डिसकंटिन्यूशन करवाएंगे ड्रग की। अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं इसके साथ तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो सकता है जो आप चैप्टर 15 में देखें। फिर रेजिस्टेंस है, मेट्रोनिडाजोल के साथ रेजिस्टेंस थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम नहीं है अमीबियासिस के लिए। आल्दो ट्राइकोमोनाडास स्ट्रेन जो है ना इसके, वो इस ड्रग को रेजिस्टेंट रिपोर्ट हुए हैं। फिर टिनिडाजोल दूसरी ड्रग है। अब टिनिडाजोल सेकंड जनरेशन नाइट्रोइमिडाजोल है, सेकंड जनरेशन, जो कि मेट्रोनिडाजोल की तरह ही है, सिमिलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, अब्जॉर्प्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन भी। ये हम अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में देते हैं, अमीबिक लिवर एब्सेस में, जार्डियासिस में, ट्राइकोमोनियासिस में। टिनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल की तरह ही इफेक्टिव है, इसका शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है लेकिन ये बहुत महंगी है। अल्कोहल कंजप्शन इसके साथ अवॉइड करनी चाहिए थेरेपी में। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हम पढ़ते हैं क्लास ल्यूमिनल अमेबिसाइड्स। इन्वेजिव इंटेस्टाइनल या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो अमेबिक डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो ल्यूमिनल एजेंट्स जैसे कि आइडोक्विनोल, डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट या फिर पैरामोमाइसिन हम देते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए देते हैं फॉर द एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन के लिए, उस स्टेट के लिए हम देते हैं।
ये याद रखें। सबसे पहले आइडोक्विनोल पढ़ें तो ये एक हेलोजिनेटेड 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलोन है जो अमेबिसाइडल होता है ई हिस्टोलिटिका के खिलाफ, और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द ल्यूमिनल ट्रोफोजाइट्स एंड सिस्ट फॉर्म्स जो होती है ना ल्यूमिनल। एडवर्स इफेक्ट इसके रैश, डायरिया, डोज रिलेटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेयर ऑप्टिक न्यूराइटिस। लॉन्ग टर्म इस ड्रग का यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर पैरामोमाइसिन दूसरी ड्रग है, ये भी एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और ये सिर्फ इफेक्टिव है इंटेस्टाइनल यानी ल्यूमिनल फॉर्म ई हिस्टोलिटिका की, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली जीआईटी से अब्जॉर्ब नहीं होता। फिर पैरामोमाइसिन हमें पता है कि ये अमेबिसाइडल है डायरेक्टली, और ये भी एक्सर्ट करती है एंटी अमेबिक एक्शन बाय रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। ये अल्टरनेट एजेंट है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस और जियार्डियासिस के लिए। जीआईटी डिस्ट्रेस, डायरिया, ये इसके प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट है। फिर सिस्टमिक अमेबिसाइड्स आ जाते हैं, ये हम लिवर एब्सेस को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होते हैं, इंटेस्टाइनल वाल के इन्फेक्शन, और फिर जो कि अमीबास से होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन हम कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं मेट्रोनिडाजोल के साथ, या फिर हम उसको सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर वन ऑफ द नाइट्रोमिडाजोल इन द केस ऑफ इंटॉलरेंस में, ठीक है, टू ट्रीट द अमेबिक लिवर एब्सेस। ये ट्रोफोसाइट्स को एलिमिनेट कर देती है लिवर एब्सेस में, लेकिन ये ल्यूमिनल अमेबिसिस में यूज़फुल नहीं है। इसकी थेरेपी फॉलो करेंगे विथ ल्यूमिनल अमेबिसाइड, उसके साथ हम वो भी देंगे। क्लोरोक्विन इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। फिर है डीहाइड्रोएमिटीन, ये अल्टरनेटिव एजेंट है जो कि हम अमीबियासिस में देते हैं। ये ड्रग ना प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करती है बाय ब्लॉकिंग द चेन इलोंगेशन। इंट्रामस्कुलर इसका इंजेक्शन हम प्रेफर करते हैं रूट, सिंस ये एक इरिटेंट है जब हम उसको ओरली देते हैं तो आईपीसेक अल्कलॉइड जो है ना उसका यूज़ लिमिटेड किया गया है बाय इट्स टॉक्सिसिटी, और इट हैज़ बीन लार्जली रिप्लेस बाय मेट्रोनिडाजोल। इसके साइड इफेक्ट साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन होता है, नोजिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी लाइक एरिथमियाज और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, डिजीनेस, रैश। समरी इसके ट्रीटमेंट की अमीबियासिस की 43.4 में शोन है। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि पहले क्लिनिकल सिंड्रोम है और फिर ड्रग हम कौन सी देंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास सिस्ट कैरियर है तो हम उसको आइडोक्विनोल या फिर पैरामोमाइसिन देंगे। लेकिन हमारे पास कोई पेशेंट जिसको डायरिया भी हो रहा है, डाइजेंट्री और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है उसकी डिजीज़, तो उसमें हम मेट्रोनिडाजोल प्लस आइडोक्विनोल या पैरामोमाइसिन देंगे। लेकिन अगर एमेबिक लिवर एब्सेस है तो फिर मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल, उसके साथ आइडोक्विनोल या फिर पैरामोमाइसिन। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोथेरेपी मलेरिया के लिए। देखिए मलेरिया एक एक्यूट इन्फेक्शन है, डिजीज़ है जो कि कॉज होती है 4 स्पीशी प्रोटोजोल जीनस प्लाज्मोडियम की। ये ह्यूमन से ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है मोस्ट डेंजरस स्पीशी है जो कि एक्यूट रैपिड फल्मिनेटिंग डिजीज़ करवाती है। ये इसमें हाई फीवर होता है, परसिस्टेंट, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है, मैसिव एरिथ्रोसाइटोसिस होती है, यानी कि एबनॉर्मल एलिवेशन हो जाती है